अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। दिन बखैर। सुबह बखैर इसलिए नहीं कहा क्योंकि आज वीक डे है, लेकिन वीक डे में मैंने आज अपने ऑफिस से जो है वो ऑफ़ किया है। कुछ इम्पोर्टेंट काम निपटाने थे और जो है वो क्लिनिक भी जाना था मुझे। अब आप सोच रहे होंगे मुझे क्लिनिक क्यों जाना होगा, क्या मैं कनाडा में रह के हर वक्त बीमार रहती हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फिट एंड फाइन, जिसके लिए मैं अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करती रहती हूँ। लेकिन 2 दिन पहले ऐसा हुआ कि मुझे हाथ पे, लेट मी शो यू, इस तरह मुझे हाथ पे जो है वो ऐसे लगा जैसे कि मॉस्किटो बाइट हो गई है, मच्छर ने काट लिया है। तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया क्योंकि हम बड़े बिंदास और बेहतरीन तरीके से इग्नोर मारते हैं, इग्नोर ही मारते हैं सीरियसली। हम फीमेल्स जो है ना अपनी हेल्थ के मामले में जितना इग्नोर कर सकते हैं उतना इग्नोर करते हैं चीज़ों को। तो हमने इग्नोर कर दिया कि कोई बात नहीं, ये तो बेचारे मच्छर का भी हक बनता है कि वो भी हमारा खून चूसे जैसे बाकी लोग खून चूस रहे होते हैं। और बाकी लोगों से मुराद मैं अपने हस्बैंड की बात नहीं कर रही, वो बहुत लविंग और केयरिंग है। मैं लोगों की बात कर रही हूँ। जैसे आप सब एग्री करेंगे मेरे साथ कि होता है, कभी कभी दोस्तों में भी हो जाता है, कभी कभी आपको वर्क प्लेस पे भी कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसा फील हो रहा होता है जैसे वो आपका खून चूस रहे हैं। तो ये तो चैलेंजेस है जिन्हें हम एक्सेप्ट करके और लाइफ गुजार रहे हैं। तो मुझे लगा कि मच्छर का भी हक है कि उसको भी थोड़ा खून चूसने का मौका दिया जाए। तो खैर मुझे लगा कि ये मस्किटो बाइट है और मैंने इसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, इग्नोर करने के बाद 2 दिन के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई ये मस्किटो बाइट नहीं है। और मस्किटो बाइट होती है तो हम ज़रा सा कुछ ऑलिव ऑयल कुछ लगाएं तो वो सेट हो जाता है। ये जो है मस्किटो बाइट नहीं, कुछ और है। तो फिर मैंने कहा आज जो है वो टाइम निकाल के और वीक डे में एक दिन ऑफ लेके और जाके अपनी हेल्थ को भी लुक आफ्टर किया जाए। तो मैं तो पहले पैया पैया चल के चली गई अपने बिल्कुल घर के पास। जैसे कि मैं लोगों को बताती हूँ, आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी लकी दैट आई एम हैविंग माई फैमिली डॉक्टर इज़ जस्ट नियर बाय एंड जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस इन 3 मिनट्स, राइट। तो मैं लोगों को बोलती हूँ मजाक में, लेकिन आज ये कुछ उल्टा ही हो गया। जब मैं क्लिनिक पहुँची, वॉकिंग का और अपॉइंटमेंट का ये डिफरेंस है कि आपको अपॉइंटमेंट पहले से ले लेते हो, देन यू हैव टू वेट एटलीस्ट 1 आवर। वैसे भी वेट करना ही पड़ता है आपको क्लिनिक में, लेकिन अगर आप वॉक इन चले जाओ तो आप इमीडिएटली बता देते हो कि आई एम जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू मिनट्स, हाफ आवर, आधे घंटे में आपकी टर्न आ जाती है। एंड आप वो एमरजेंसी में, इट्स अ काइंड ऑफ एमरजेंसी, बट आप दिखा देते हो कि भाई आई एम हैविंग दिस इशू नाउ, जिस जो इमीडिएट कोई इशू होता है तो उसके लिए। ठीक है, तो मैं क्लिनिक पहुंची। क्लिनिक पहुंच के मुझे पता चला कि नो डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर नहीं है वहाँ पे। तो मैंने सोचा चले बस अब उठ जाएं, और वहीं से मैंने फ़ौरन राइड ली। और मुझे जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने कहा कि डॉक्टर तो अवेलेबल नहीं है नेक्स्ट वीक तक, इफ़ यू हैव एनी एमरजेंसी दैन यू हैव टू विजिट दिस, दे आर ऑल्सो जस्ट ओपन टिल इवनिंग। तो मैंने कहा ओके, वाई नॉट। अब मैं एक सेकंड के लिए भी टाइम वेस्ट ना करूँ, मैं वापस घर आऊँ, दोबारा से सोचूँ कहाँ जाना है क्या करना है। इसलिए मैंने फ़ौरन राइड बुक की और आई वेंट देयर। वहाँ जाके अच्छा वेलकम हुआ, अच्छे तरीके से हुआ, इतने ज़्यादा पेशेंट्स नहीं थे। तो फ़ौरन चेकअप हो गया और मुझे डॉक्टर ने गाइड कर दिया। मुझे ऑइंटमेंट जो क्रीम लगाने की वो दे दी कि आप इसको एटलीस्ट 2 वीक्स तक लगाएं, और इफ़ इट विल बी क्योर दैन गुड, अगर इतना क्योर नहीं होता तो दैन यू हैव टू जस्ट वी विल चेक एंड डू द फॉलो अप। मैंने कहा ओके फाइन गुड, चलो ये तो अच्छा था, टाइम सेव हो गया। उसके बाद राइड पकड़ी और घर वापस आए। अच्छा, घर वापस आके क्योंकि आई हैडंट डन ब्रेकफास्ट, तो मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट का टाइम तो निकल चुका है, तो इट्स मच बेटर दैट ब्रंच कर लिया जाए। तो ब्रंच कर लिया मैंने। ब्रंच करते करते, ब्रंच करने के बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिला आज, तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर लूँ कि कैसा फ़ील होता है जब आप पूरा वीक शिफ्ट पर हों और रूटीन एक डिफरेंट सी रूटीन हो। सुबह से लेकर शाम तक आप शिफ्ट पे हों, फिर शाम के बाद आपके डेली के जो टास्क होते हैं वो करते हैं, लेकिन अचानक से कोई ऐसी छुट्टी मिल जाए। छुट्टी नॉट इन द सेंस, छुट्टी नहीं कह सकते उसके बाद, हम बोलते हैं कि अचानक इमीडिएट वाला ऑफ़ ले लिया जाए और उस ऑफ़ को फिर कैसे गुजारा जाए, क्योंकि वो प्लान तो होता ही नहीं है, अचानक वाला ही होता है। तो उस अचानक वाले दिन को कैसे गुजारा जाए, तो मैंने कहा वाई नॉट। काफ़ी दिन हुए मैंने वीलॉग नहीं बनाया, और जो है वो अपने व्यूअर्स के साथ अपनी फीलिंग्स जो आजकल चल रही है मेरी वो नहीं शेयर की। तो वाई नॉट के
एक अच्छी सी छोटा सा मिनी व्लॉग बना लिया जाए और आपके साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू और अपने ख़यालात को शेयर किया जाए। अच्छा, लाइफ में ऐसा होता है कि आपको कुछ जगहों पे बस सीरियस होना पड़ता है, कुछ जगह पे फ़नी सब चीज़ें चलती हैं और वो चल रहा होता है। आज बहुत प्यारा और सनी और ब्राइट डे है। मैं आज वॉक पे नहीं गई क्योंकि मैं, आप जो लोग जिन्होंने मुझे फ़ॉलो किया उन्होंने देखी होगी, मेरी शॉर्ट्स भी देखी होंगी कि मैं आजकल जो है वो बाइकिंग कर रही हूँ। बाइकिंग मतलब कि साइकिल चलाने के लिए टाइम निकाल रही हूँ शाम में शिफ्ट के बाद, कि उसके बाद तो समर्स एंड हो जाएंगे कनाडा में और यहाँ पे सितंबर स्टार्ट होती है मौसम बदलना शुरू हो जाता है। तो हमारे पास बस अब 1 महीना और 1.5 महीना ही बचा है जिसमें हम ये फ़न कर सकते हैं। तो हम लोग कल चले गए थे एक रवीन में और बहुत ही सरप्राइजिंग रवीन थी वो। आई कुडंट गॉट टाइम टू कैप्चर दोज मोमेंट्स क्योंकि वो इतना स्टीप था वहाँ पे। स्टीप यानी इन द सेंस कि इतना स्टीप था कि उस पर मैं अपनी बाइक चला के नहीं जा सकती थी, तो मुझे उतरना पड़ा अपनी बाइक को ब्रेक लगाते लगाते। अब बाइक मतलब मेरी साइकिल, उसको मुझे ब्रेक लगा के वहाँ से स्टीप से नीचे जाना पड़ा और वहाँ पे लोग डायरेक्टली नहीं जा सकते। जिनके पास हाइकिंग वाली बाइक होती है, जो स्पेशली माउंटेन बाइक कहते हैं जिसको, वो तो ऑब्वियसली उनको प्रैक्टिस होती है तो वो इन्जॉय करते हैं ये सारे जो हिली एडवेंचर्स होते हैं वो। हमने भी कल इन्जॉय किया बहुत। मी एंड माई हस्बैंड वेंट फॉर बाइकिंग, तो हमने देखा कि भाई अच्छा, ये नया बिल्कुल ही सरप्राइजिंग था हमारे लिए, एक नया स्पॉट था। और उस पर जो है वो आप देख रहे होंगे मैं बार बार अपना हिजाब सेट कर रही हूँ क्योंकि मैंने पिनअप नहीं किया हिजाब, और जब मैं पिनअप नहीं करती तो मुझे थोड़ी सी कोफ्त होती है, लेकिन मैं इस पर कर रही हूँ वर्कआउट के होना चाहिए। खैर, तो बात पे आते हैं कि हमने कल इतना एंजॉय किया। समर्स के दिन जो है वो गुज़रते जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि वाई नॉट इन दिनों को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए। अब इंशाल्लाह हमारी जो है वो संडे को बीच पिकनिक भी प्लान है, तो उस पर भी आपके साथ अपने शॉर्ट्स और मिनी व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी और बताऊँगी कि कौन से बीच पे गए हम, हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वीकडे में अचानक से एक नया सा दिन फ़ील होता है आपको। वो इस तरह कि पहले तो आप रूटीन में होते हैं, स्केड्यूल्ड होते हैं, आपको पता होता है ये टाइम, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। लेकिन अचानक से अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा दिन आ जाए जो आपका प्लान ना हो और वो आपको गुजारना पड़े, तो उसके लिए आपको फिर उसी वक्त इमीडिएट प्लानिंग करनी पड़ती है, विच इज़ गुड एंड विच इज़ सरप्राइजिंग। ज़िंदगी में ऐसा होना भी नॉट बैड, हो जाता है ऐसा। तो आज मेरा सडन ऑफ और सडन सरप्राइजिंग डे है, जिससे मैंने उठने के बाद प्लान किया है कि मुझे आज क्या क्या करना है। तो आई डन माई फर्स्ट पार्ट, दिन का आधा हिस्सा गुजर चुका है। इज़ अराउंड 1:30 PM नाउ, 1:30 बज चुका है दिन का। तो मैंने सोचा कि चले अब इसके बाद वाले हिस्से के काम करने से पहले मैं एक छोटा सा मिनी व्लॉग बना लूँ, अपने व्यूअर्स को बता दूँ। अच्छा, कभी कभी होता है कि आप वर्क प्लेस पे कंटिन्यूसली काम कर रहे होते हो और आपको नॉट बर्डन बट आपको ऐसा फील होता है जैसे आप मेंटली बहुत ओवरवेल्म्ड हो गए हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको फील होना शुरू हो जाती हैं। तो उस सिचुएशन में भी आप यू हैव टू टेक अ गैप इन द सेंस यू टेक अ ऑफ एटलीस्ट फॉर 1 or 2 डे, जिसमें आप दोबारा से अपने आप को रेस्ट करें, अपने छोटे छोटे जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व करें और अपनी मेंटल हेल्थ के लिए और अपनी मेंटल पीस के लिए थोड़ा सा उस रूटीन से थोड़ा सा आउट हों और उसके बाद दोबारा एनर्जी के साथ उसमें इन हो, विच वुड बी गुड। तो ये तो सारी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि आज मेरा अचानक वाला दिन जो ऑफ हुआ है, तो मैं क्या कर रही हूँ। मैंने सोचा काफ़ी दिन हुए आप लोगों के साथ बात नहीं हुई, तो आप लोगों को भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया जाए कि फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ जो है वो मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और उस पर भी हमें वर्कआउट करना चाहिए। और दोस्तों के साथ बातें करें, उन दोस्तों के साथ जिनके साथ आप बहुत अच्छे तरीके से बातों को शेयर करते हैं और ज़्यादा यू फील फ्रेश, ना कि ऐसे लोगों के साथ गपशप करें या बात करें जिनके बात करने के बाद आपको और थोड़ा सा हैवी फील हो। इट्स मच बेटर आप ऐसे लोगों के साथ बात करें जिनसे बात करके आपको और थोड़ा यू फील लाइट। तो मेंटल हेल्थ के लिए दीज आर दी रेमेडीज़। आपकी फुल पैक रूटीन है, लोग कहते हैं नहीं हमारे पास तो टाइम नहीं है। टाइम निकालें, अपने लिए टाइम निकालें, बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।